सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी संतों से यही प्रार्थना करना चाहती है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है निरंकार, सतगुरु और सात संगत में संबंध। तो आइए इसी विषय को समझते हैं। निरंकार, सतगुरु और सात संगत साहित्यिक दृष्टि से तो तीन अलग अलग और बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों को एक लेख में एक साथ लेने का इसलिए ध्यान बना है क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में यह तीनों विषय एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरे रूप से संबंधित हैं। जहाँ तक निरंकार का उल्लेख है, इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि निरंकार ही केवल सत्य है। सतगुरु इस सत्य को संसार में प्रकट करता है और सात संगत इस सत्य को जानने वालों का प्रखर और शुद्ध रूप है। यह तीनों विषय सत्य ज्योति के साथ संबंधित हैं। निरंकार को सब धर्मों ने, सब शास्त्रों ने सर्वोच्च सत्ता माना है। उनके अनुसार लकड़ी है तो फिर लकड़ी से बना हाथी नहीं है, हाथी मिथ्या है तो लकड़ी सत्य है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि परमात्मा जिसको दिखाई देता है तो उसे फिर जगत दिखाई नहीं देता है, और जिसको जगत दिखाई देता है तो उसको फिर यह परमात्मा दिखाई नहीं देता है। इसके अनुसार यह जगत तब तक दिखाई देता है जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता है। वेदों में प्रभु परमात्मा को सत्य, प्रकाश और अमरत्व कहकर संबोधित किया गया है और संसार को अंधकारमय, असत्य और मृत्युलोक कहकर संबोधित किया गया है। गुरुवाणी में तो ये भी कहा गया है कि हे मनुष्य, अगर तूने अपने इस जीवन में इस परम ब्रह्म को नहीं जाना तो फिर तेरा यह अमोलक जन्म बेकार जाएगा। फिर तू 84 के चक्कर में पड़कर रह जाएगा। सात संगत जी, लोग यही कहते थे कि निरंकार प्रभु को, परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता, मगर अब गुरु ने ऐसा गुरु बताया है कि अब हम इस प्रभु परमात्मा को साक्षात देख रहे हैं। हमें ग्रंथों की मुकम्मल जानकारी तो नहीं है, मगर हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि प्रभु परमात्मा पूरे विश्व की सृष्टि की सत्ता है। यह संसार अज्ञानता की उत्पत्ति है। इस अज्ञानता के कारण ही यह संसार है। 84 लाख योनियां हैं। जन्म मरण का चक्कर है। यह सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, यह पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, जीव है, वायु है, आकाश है। अगर पूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो प्रकाश हो जाता है और इस संसार में भ्रमों से मुक्ति मिल जाती है। कहने का भाव यह है कि निरंकार ही संसार की परम सत्ता है। तेरा कण कण में वास है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है सब तेरी कृपा का ही फल है। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि मैं तो केवल इतना समझ पाया हूँ कि तू शहंशाहों का शहंशाह है और मैं तेरा भी और तेरे को जानने वालों का भी सिर्फ दास हूँ।
तेरे हुक्म में ही सब कुछ चल रहा है और तेरे हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। निरंकार पूरे विश्व का मालिक है और पूर्ण समर्थ सतगुरु की कृपा से ही इसे जाना जा सकता है। अब यदि हम सतगुरु की बात करें तो सतगुरु यदि कृपा कर दे तो इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देखा जा सकता है। यही बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी से कही थी कि तुम प्रभु परमात्मा को ऐसे देख सकते हो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। कहने का भाव यह है कि सतगुरु का संसार में रोल बड़ा ही अनोखा है। गुरु गीता सतगुरु की महिमा से भरी हुई है। गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश्वर देव है। गुरु ही पार ब्रह्म है। इस श्री गुरु को नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी हुई आँखों को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से खोल दिया है, इन श्री गुरु को नमस्कार है। समस्त संसार जिसमें समाया हुआ है उस गुरु को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार हर धर्म में श्री गुरु के चरणों में नमस्कार किया गया है। रामचरित मानस में तुलसीदास जी सतगुरु के बारे में लिखते हैं कि जिस तरह शरद ऋतु के आगमन पर जीव जंतु कीट आदि सभी समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सतगुरु के मिलने पर समस्त शंकाएं तथा भ्रम दूर हो जाते हैं। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर मानव को कितना सुखी कर सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जब कण कण में प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं तो दुख भाग जाते हैं और सुख आदमी को घेर लेते हैं। इस प्रकार हर धर्म हर शास्त्र सतगुरु का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए किसी प्राणी का जीवन सुखी बनाने में सतगुरु का बड़ा योगदान होता है। सतगुरु के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। बस इतना समझना बहुत ही आवश्यक है कि निरंकार सतगुरु और सात संगत एक हैं। यदि बात अब हम सात संगत की करें तो सात संगत सतगुरु का ही एक बड़ा स्वरूप होती है। जब सतगुरु अपने गुरु सिखों पर अति प्रसन्न होते हैं तो सात संगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सात संगत को प्रकट करने का उद्देश्य केवल इतना है कि गुरु सिखों को ऐसा वातावरण मिले जहां बैठकर निरंकार का सिमरन कर सकें, सतगुरु के चरणों के माध्यम से भक्ति के श्रद्धा के फूल समर्पित कर सकें और मिलकर बैठने का अभ्यास कर सकें। यह सामाजिक सिद्धांत है और इसका इतना लाभ है कि मनुष्य के निकट कभी भी कोई दुख नहीं आ सकता और अगर आ भी जाता है तो एकदम चला जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, दूसरे व्यक्ति ने उसकी सेवा में अपने आप को हाजिर कर दिया, तन मन धन से उसकी सेवा कर दी, तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। अगर वह अकेला रहता तो आप ही सोचिए उसका क्या हाल होता। वह अकेला कुछ नहीं कर पाता और बीमारी बढ़ते बढ़ते उसको इतना लाचार कर देती कि पता नहीं वह जीवित रह भी पाता या नहीं। इसलिए सात संगत के अनेकों अनेकों लाभ हैं। सात संगत की महिमा तो अपरंपार है। इस प्रकार दासी
अब यही कहना चाहेगी कि जो भी प्राणी सात संगत में आकर सतगुरु सच्चे बादशाह के वचनों को श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है और दूसरे प्राणियों को भी सात संगत में आने की प्रेरणा देता है, उसको तन मन धन के सारे सुख मिलते हैं और सतगुरु की रहमत और अपार बख्शिश द्वारा वह संसार में भी यश और सम्मान प्राप्त करता है। सतगुरु का इतना वरदान है कि जो प्राणी सात संगत में आता है उसको प्रकृति के सारे सुख नसीब होते हैं, क्योंकि सात संगत एक ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ निरंकार सतगुरु और गुरु सिख सात संगत के रूप में विराजमान होते हैं। जो श्रद्धापूर्वक सात संगत में आकर शीश झुका देते हैं उनकी निरंकार सतगुरु और गुरु सिखों के चरणों में हाजिरी लग जाती है और उनको सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए निरंकार का सदा सिमरन करना चाहिए और सतगुरु सात संगत से सदा आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।